हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर एक्सप्लोर करने के लिए। द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर which is said to be the most beautiful building in this world and the exterior is very impressive. म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर आने के लिए अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एमिरेट्स टावर मेट्रो स्टेशन में उतरना पड़ेगा। वहाँ से आपको मेट्रो लिंक ब्रिज लेना पड़ेगा जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। So from Emirates Tower metro station, Museum of the Future is within 10 minutes walkable distance. So आप मेट्रो लिंक ब्रिज लेके इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हो। So Museum of the Future is one of the famous tourist attractions in Dubai. इसकी टिकट की बुकिंग आपको लगभग 2 महीने पहले से करनी पड़ती है, आपको ऑन स्पॉट बुकिंग नहीं मिलती है। इसका टिकट का प्राइस 149 दिरहम्स जो कि इंडियन करेंसी में 3380 रुपीज़ है और इसकी बुकिंग आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट नहीं तो क्लुक से कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो मैं आपको अंदर लेके जाने से पहले इसका अपीयरेंस और स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इज सिचुएटेड इन द शेख जायद रोड। इट इज 77 मीटर्स इन हाइट एंड इट्स ए 7-story बिल्डिंग। The black parts are windows and are engraved with Arabic letters. The outside is covered with 1024 panels made of stainless steel and fiber glass. चलिए अभी म्यूजियम के अंदर चलते हैं। सो टिकट बुकिंग के बाद आपको एक QR कोड मिलता है। सो आप उस QR कोड को इस मशीन में स्कैन करके अपना रिस्ट बैंड कलेक्ट कर सकते हो। The wristband works as an entry pass to the Museum of the Future and always remember to keep your passport with you. जब आप म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में एंट्री करते हो तो आपको एक फ्लाइंग रोबोट ग्रीट करने आता है, which is museum's one of the welcoming robots, जिसका नाम है द फ्लाइंग पेंगुइन। अगर आप वेव करो तो ये फ्लाइंग रोबोट आपके पास भी आता है, तो क्यू में वेट करने के टाइम आप ये फ्लाइंग रोबोट्स देख के आराम से टाइम पास कर सकते हो। So at the Museum of the Future, we can experience the world of 2071. पूरा म्यूजियम एक्चुअली 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। We'll start our journey from the first chapter, which is on the 5th floor, जिसका नाम है OSS Hope. So now we are going inside the lift. The ambience of the lift, they have made it like a space shuttle. This shuttle will launch from Earth and will land in the orbital space station. Welcome everyone. You are now standing on the
deck of Space Station Home, 600 kilometers above the Earth. Let's get to know the neighborhood. Follow me. Thank you so much, Arya. चैप्टर की थीम है स्पेस एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे ये इमेजिन किया गया है कि हम लोग टाइम ट्रैवल करके 2071 में आ चुके हैं और इस 2071 में एक स्पेस स्टेशन एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है OSS ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन। द सराउंडिंग दे हैव डेवलप्ड हियर इज प्रीटी अमेजिंग, जिसको देख के आपको लगेगा कि आप एक स्पेस स्टेशन के अंदर हो। These machines here are some of the active machines which currently they are using and some of the machines they are going to get in the near future। यहाँ पे और एक टेक्नोलॉजी भी शोकेस किया गया है मून से एनर्जी जनरेट करने का। मून्स पे सोलर पैनल लगे हुए हैं 2071 में, उससे एनर्जी जनरेट होता है और उसे लेज़र लाइट के जरिए अर्थ पर भेजा जाता है एंड पूरी अर्थ की एनर्जी नीड इससे पूरी हो जाती है। यहाँ पे इनका रिक्रूटमेंट सेंटर है जहाँ पे आप लोग जॉब ओपनिंग में अप्लाई भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है जूनियर बायो डिज़ाइनर के लिए। So the first chapter is completed here. Now we are returning from OSS to Earth. तो हमारा जो लैंडिंग पॉइंट है वो दुबई है। कुछ ही देर में आपको यहाँ पे पाम जुमेरा दिखने लग जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं चैप्टर 2 जो कि 4th फ्लोर में है, द हीलिंग इंस्टीट्यूट। ऐसा ये इमेजिन करते हैं कि दुबई कुछ ऐसा दिखेगा 2071 में। In the second chapter we have returned to Earth and here they are talking about healing, how to protect natural ecosystem. Chapter 2 is also about world's biodiversity. This also shows how different organisms are interacting with each other to keep our planet healthy. Same like that. If you look at there, you can see some small blue color spots and orange color ones on small plants, right? So those are carbon particles which have been absorbed by those plants, keeping on their body, which helps to keep their body cooler and doesn't allow the fire to burn. That's why the reason we call them as fire resistant plants. So these are some of the benefits which we are receiving onto our day-to-day life from these ecosystems all over the globe. So इस हीलिंग इंस्टीट्यूट में ये जो डैमेज DNA है इस इकोसिस्टम से कलेक्ट करते हैं और उसको DNA लैब में स्टोर करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक DNA लाइब्रेरी बना रखा है जिस पे 2400 से भी ज़्यादा एनिमल्स, प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने बायो इंजीनियर्ड फ्यूचरिस्टिक्स प्लांट्स एंड एनिमल्स को शोकेस किया हुआ है। अभी हम लोग 3rd चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं जिसका नाम है अल-वाहा इन अरबिक विच मीन्स द ओआसिस। ये फ्लोर पे आप बहुत सारे थेरापीज एक्सप्लोर कर सकते हो। Here this area is called movement therapy. Here they have put a fluffy mat on the floor. आप इसके ऊपर चल के ये थेरापी का आनंद ले सकते हो जो कि बहुत रिलैक्सिंग है। The next one is called ground therapy. Within this space, deep sub-frequencies resonate with a large invisible gong, creating a therapeutic sound environment. The gongs. It helps resets our bodies, restoring our natural body rhythm that is caused by the continuous use of our cell phones and gadgets.
So guys, let's move on to the next therapy. So this therapy is called connection therapy. And here we have a physician therapist called Universal Harmony. Harmony. So please lean forward so you are as close as you can to the speakers in front of you. And on the count of 3, we'll start humming. 3, 2, 1, hum. Keep going. Well done, everyone. You can stop humming, but stay close and smell the speaker. Get very close to the speaker so you can receive the sound. तो दोस्तों अभी चलते हैं नेक्स्ट थेरापी सेशन में एंड दिस थेरापी इज कॉल्ड स्टिलनेस थेरापी। यहाँ पे आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होता है। यहाँ पे आप कुछ देर लेट के मेडिटेट कर सकते हो और रिलैक्स फील कर सकते हो। मेडिटेट करने के टाइम आप ये पैटर्न देख सकते हो जो कि नीचे रखे पानी के वाइब्रेशन से आ रहा है। सो नीचे साउंड के वाइब्रेशन से पानी में वेव्स बन रहे हैं जो हमें इस प्रोजेक्टर में दिख रहे हैं। दिस इज चैप्टर 4 जो कि सेकेंड फ्लोर पे है। यहाँ पे इन्होंने फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजीज़ को शोकेस किया हुआ है, जैसे कि ये ड्रोन हो गए, ये फ्यूचरिस्टिक कार हो गए, रोबोट्स हो गए। गाइस अभी चलते हैं म्यूजियम के ऑब्जर्वेशन डेक देखने के लिए। यहाँ पे आप लोग कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो और फोटोग्राफी भी कर सकते हो। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द म्यूजियम, चैप्टर 5, विच इज फॉर किड्स। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का ट्रिप यहाँ पे एंड होता है। As you step out of Museum of the Future, you carry with you not just memories of inspiring exhibits, but a renewed sense of possibility. This journey through the heart of imagination and innovation leaves an unforgettable mark, inspiring you to dream bigger and think bolder. Until your next visit, let the spirit of the future you witnessed here guide your steps in the present. Don't forget to like, comment and subscribe for more adventures. See you in the next vlog of Palm Jumeirah and Dow Cruise.